पाकिस्तान पाकिस्तान आप लोग करते हैं, पाकिस्तान है छोटा बड़ा, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। आप लोग जब बताओ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन गीदड़ भपकी हमेशा देता रहता है। इधर आप यहाँ उसकी जांच हो जाए, इसके पहले जो अटैक हुआ उसकी जांच होती तो ये कांड नहीं होता। यहाँ जो हो जाता है उसको फाइल में दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। इसके पहले जो आतंकवाद के वो बस में कई सैनिक मरे थे, उसकी पुलवामा में उसकी जांच होती तो ये अटैक नहीं होता। एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, आपको कैमरे में हो देख लीजिए। सब सारी सुरक्षा गार्ड कहाँ चली गई? 24 घंटा 38 घंटे पहले उनकी ड्यूटी, उसके बाद वो कहाँ चले गए जिससे आतंकवादी हमला हुआ? जिसके बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए। क्या लग रहा है? आप खाली संसद में लोकसभा में बैठ के ये वो इससे कहने से मुल्क नहीं चलता। मिलिट्री मर गई, उसके घर के जो बच्चे मरे उससे पूछिए। आप तो थोड़ा मैं जो मरा उसका घर उसके साथ हूँ, हमको अफसोस है कि वो ऐसा हो गया। इससे कोई थोड़ी चलता है मुल्क। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लगातार पाकिस्तान पर बमबारी कर दे रही है। तो वहीं आज जुमे की नमाज के दौरान बनारस के सभी मस्जिदों में देश की कामयाबी, सेना की कामयाबी और साथ ही साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए नमाज अदा की जा रही है, दुआ पढ़ी जा रही है। हमारे साथ इस समय हम लोग मौजूद हैं वाराणसी के शिया जामा मस्जिद पे और हमारे साथ इमाम जुमा साहब मौजूद हैं। जी, आज पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि जब मुल्क पे बात आती है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज जुमे की नमाज के दिन भी आप लोगों ने क्या खास दुआ पढ़ी? पहली बात तो ये है कि यह जो आपने लफ्ज़ कहा है पहली मरतबा नहीं, जब भी ऐसी कोई मुल्क पर मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। और आज जुमे की नमाज के बाद जो है बाकायदा तौर पर मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ हुई है और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए और अपने मुल्क की कामयाबी के लिए दुआ हुई है। और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को, अपने कंट्री को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दहशतगर्दी जो कश्मीर में हुई है उसका इस्लाम से कोई नाता नहीं है। ये बिके हुए लोग थे और इनको बाकायदा तौर पर ख़रीदा गया तो ये काम कराया गया था। इससे मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा आज भी पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासकर बनारस में भी अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, अमन व अमान की बरकरारी के लिए और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए हम सब एक थे और एक होकर सब ने अल्लाह से दुआ मांगी है कि दहशतगर्दों को नाबूद करे परवरदिगार और हमारे मुल्क में अमन व अमान बरकरार हो। इमाम साहब, लगातार देखा जाता है इस तरह की दहशतगर्दी को एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है और दहशतगर्दों ने ऐसी कोशिश भी की थी 2 हफ्तों पहले कि धर्म पूछकर उन्होंने आतंक फैलाया था। तो इसका जवाब जिस हिसाब से दिया गया कितना माकूल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं किसी भी जिसे कहें धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। ये ऐसे कहा जाए कि ये धर्म को नहीं मानते, ये बिक जाते हैं। जो बिक जाता है वो धर्म का कहाँ होगा? किसी भी धर्म में, खासकर इस्लाम का माना क्या है? सलामती, लोगों की सुरक्षा है, सुरक्षा इस है। तो हम कैसे हो सकता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हों किसी की गर्दन बढ़ाएं? बल्कि हम हुसैन के मानने वाले हैं कि जिसने दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन दे दी लेकिन किसी का खून नहीं बहाया। तो हम भी ऐसा ही है, अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा जब भी ऐसा मौका आएगा, ऐसी चीज़ आएगी, हम पेश रहेंगे और आगे मुल्क के अमन व अमान के लिए रहेंगे और उसकी हिफाजत के लिए रहेंगे। देश का जो मुसलमान है वो पूरी तरह से आगे अपने जज्बे के साथ अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। नहीं, वो तो आपने देख लिया ना कि इतने सारे लोग वहाँ अगर मारने वाले थे तो उसमें एक आदमी नाम था जिसका हुसैन शाह आदिल था, जो घोड़े के लिए अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसने अपनी जान दे के सारे लोगों को बचाया और उनसे उनकी गन छीनना चाहिए। फिर उसके बाद जिन लोगों ने, जो कश्मीरियों ने दिखाया, उनका कई दिन खाना नहीं पका, अपना चूल्हा नहीं सुलगाया, तो उसके गम में शामिल थे। और जैसा कि मौलाना साहब ने अभी कहा कि ये आज की बात नहीं है, हम हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं। बगल के ही रहने वाले थे जो परमवीर चक्र थे और जिन्होंने पाकिस्तानी पेटेंट टैंक को तोड़ा था। तो हम गलत को गलत कहते हैं, आतंकवादी को आतंकवादी कहिए, हमें उसमें ना शामिल कीजिए। हमारा भी खून शामिल है इस देश की आज़ादी में और इस देश की फलाह व बहबूद के लिए हम जो भी करते हैं। तो मुसलमान वही होता है जो अपने नबी हज़रत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर, हज़रत अली के बताए हुए रास्ते पर और ख़ास तौर से इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों को बचाता है, मारता नहीं है। पाकिस्तान
के तमाम ऐसे नागरिक हैं जो इस समय वो भी कहीं ना कहीं से गिरफ्त में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भारत के जो मुसलमान हैं क्या मैसेज मैं मैसेज यही जाना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अपने मरज़ को पहचान लोगे ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी दवा जाए कि बाद में कैंसर बन जाए। तो हमें भी अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि मालूम है कि उस स्थान पे आतंकवाद हो सकता है और हो रहा है बाकायदा आके किसी का, तो वो तो उन्होंने अपनी कामयाबी करी ली, धर्म पूछ के मारा और उसके बाद वो सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज जब कर्नल एक कर्नल लेडी मुसलमान है, वो भी जेंट्स नहीं है, तो आप सोच लो जब हमारे देश की औरत एक इस्लाम को मानने वाली है, वो जालिमों के ऊपर हमला करके बता सकती है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करने वाले, क्योंकि हम हुसैनी हैं और जो हुसैनी होते हैं उन्हें खंजर का डर नहीं होता है और हम अपने देश के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं और तो किसी जालिम की जान ले भी सकते हैं। यही हमारी पूरी कौम का पैगाम है और ख़ास तौर से दुनिया में भी हमारे जो दो लीडर हैं, खामनेई साहब और सिस्तानी साहब, उनकी मिसाल दुनिया में आज नहीं मिलती है आपको। कोई उनको दहशतगर्द नहीं कह सकता, वो दुनिया को बचाने के लिए भी हैं और अमेरिका जैसे मुल्क के ख़िलाफ़ वो मजबूती से खड़े हुए हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर वो सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। और इस मुकाम से आवाज़ नहीं जाएगी तो कहाँ से जाएगी। हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे ख़ास तौर से जो पाक गवर्नमेंट को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? भारत के आप युवा हैं, मुस्लिम युवा को अपने के यहाँ से टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। वो दीमक की तरह जो घुसी हुई है वहाँ पे, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तभी इंडिया दूसरा पहल कर सकता है। वो ख़त्म नहीं कर रहे, इसीलिए इंडिया ने ऐसा कदम उठाया है। जब पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उसके बाद इन्होंने सिविलियन पर बॉर्डर एरिया में पाक सेना ने फायरिंग की और कई उसमें मासूम लोग मारे गए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को अब बाज आ जाना चाहिए? क्या लग रहा है? देखिए, आतंकवाद जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और बॉर्डर पर जो जवान हैं वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने आज क्या दुआ मांगी है देश के लिए, सेना के लिए और ख़ास तौर से आतंकवाद के खात्मे के लिए? देश के लिए दुआ हुई है। आज जुमा का दिन था और उसमें हमारे फ़ौजियों के लिए दुआ मांगी गई कि उनको कामयाबी मिले और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, ज़रूर मिलेगी। जुमा का दिन पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? है उसके पास पाकिस्तान कुछ नहीं है, एक दिन इसको नाबूद हो जाएगा। छोटी छोटी हरकतें, बड़ी बड़ी हरकतें करता ही रहता तो एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान आप लोग करते, पाकिस्तान छोटा बड़ा, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। आप लोग जब बताओ पाकिस्तान, लेकिन गीदड़ भपकी हमेशा देता रहता है। गीदड़, आप यहाँ उसकी जांच हो जाए, इसके पहले जो अटैक हुआ उसकी जांच होती थी, ये कांड नहीं होता। यहाँ जो हो जाता है उसको फाइल में दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। इसके पहले जो आतंकवाद के वो बस में कई सैनिक मरे थे, उसकी पुलवामा में उसकी जांच होती तो ये अटैक नहीं होता। एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, आपको कैमरे में हो देख लीजिए, सब सारी सुरक्षा गार्ड कहाँ चली गई? 24 घंटा 38 घंटे पहले उनकी ड्यूटी, उसके बाद वो कहाँ चले गए जिससे आतंकवादी हमला हुआ? जिसके बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए। आप खाली संसद में, लोकसभा में बैठ के ये वो इससे कहने से मुल्क नहीं चलता। क्या लग रहा है पूरी तरह से इसका खात्मा हो जाना चाहिए? जो चीज़ भाई पूरी तरह से खात्मा होना ही चाहिए, उसकी जांच सही होनी चाहिए। जो उसको उल्टा टांग देना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा काट के मारना चाहिए, एकाएक नहीं मारना चाहिए कि ताकि दूसरे आतंकवादियों से सबक लें। थोड़ा सा उंगली काटे, फिर दूसरी उंगली काटे, तीसरी उंगली काटे, ताकि कोई आतंकवादी पैदा ना हो सके। मिलिट्री मर गई, उसके घर के जो बच्चे मरे उससे पूछिए। आप तो थोड़ा, मैं जो मरा उसका घर उसके साथ हूँ, हमको अफसोस है कि वो ऐसा हो गया। इससे कोई थोड़ी चलता है मुल्क इससे नहीं चलता। बहुत ही सख्त कार्रवाई की जरूरत है, एक सबक मिलना चाहिए, एक नज़ीर होनी चाहिए। उनको उल्टा टांग देना चाहिए, पेड़ में पकड़ के। किसी भी कोई भी कार्य हो, यहाँ पे आतंकवादी हमला हो या कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले तहकीक हो कि इसमें है कौन कौन। हम आपको बराह रास्त कोई इल्ज़ाम दे के आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दें, उससे दोनों तरफ का नुकसान है। समझ गए आप? इसकी पूरी कार्रवाई हो कि कौन इसके अंदर है। अगर वो वाकई पाकिस्तान हो या कोई भी हो इसके अंदर शामिल हो, अब उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। ये तो एक वो कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर जंग थोपी गई है, तो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर भी तो आ गया।
कम से कम इसकी तहकीक होना चाहिए। बस हमारा एक जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, लेकिन एक तरीके से होता है तो बहुत अच्छा होता। लेकिन 14 दिन का वक्त बीता, 14 दिन में सरकार ने, सेना ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया, फिर उसके बाद कार्रवाई हुई है। नहीं, वो किया है, लेकिन जो होना चाहिए पूरी तहकीक हो के इसकी, और पकड़ के इसको बैनुल अक़वाम में पाकिस्तान को घसीटना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जो भी करते बिल्कुल दुरुस्त और सही था। अब वो कह रहा है कि हमारे ऊपर जंग थोपी गई है, तो ये एक इल्ज़ाम आपके ऊपर भी आ रहा है। तो इससे बचने का एक सही उपाय यही था कि आप जो है तो उसकी कार्रवाई पूरी की। अभी इससे कबल जो हुआ था वहाँ जो पुलवामा में, उसकी भी तहकीक पूरी नहीं हो सकी, जिसकी भी उसी तरह रहेगी पेंडिंग में बात। अब कुछ यहाँ भी लोग जो है ऐसे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इसकी तहकीक नहीं हुई, बहुत सी बातें, बहुत सा सवाल उठता है। तो इन सवालों से बचने के लिए उसकी पूरी जो है पाकिस्तान को किस तरह से भारत का मुसलमान आज मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है इनके साथ है, बाकायदा तौर पर जो है जितने भी हमारे लीडरान हैं वो कह रहे हैं बाकायदा तौर पर कि हम आपका बिल्कुल खुल के साथ दे रहे हैं और दे भी रहे हैं। पाकिस्तान को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पाकिस्तान को ये मैसेज है कि अगर आपके यहाँ से कोई कार्रवाई आतंकवादी हो रही है तो आपका ये फरीज़ा है कि आप अपने यहाँ आतंकवादियों को दुरुस्त करें। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, और आपका भी देखिए कितना नुकसान वो कर रहे हैं, हर वक्त आपके यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि आप अपने यहाँ कायदे से इनकी कार्रवाई करें। और जैसे कि मुशर्रफ के दौर में हुआ था, बाकायदा तौर पर लाल मस्जिद में जो है इनके ऊपर कार्रवाई की थी, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज बनारस के तमाम मस्जिदों में दुआ की गई है भारतीय सेना के लिए, भारत सरकार के लिए, और उन तमाम आतंकवादियों के खात्मे के लिए जो आतंक का पर्याय बने हुए हैं। और साथ ही साथ लोगों ने मैसेज भी दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे अपने घर में मौजूद आतंकवादियों, दहशतगर्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।